मोक्षमार्गसमेतारं वेतारं कल्मषोऽयं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारी चर्चा तत्वार सूत्र ग्रंथ में चल रही है, जिसमें अपन ने 8 सूत्रों की चर्चा देख ली थी। आज अपन को 9वें सूत्र से चर्चा करनी है। अभी तक अपन ने देखा, शिष्य का प्रश्न था कि मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं, तो आचार्य महाराज ने बताया था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। फिर शिष्य के मन में जिज्ञासा सम्यक दर्शन के बारे में जानने की थी, तो आचार्य देव ने सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई थी, तत्वार्थ शब्दान सम्यक दर्शन। फिर सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है, तो आचार्य देव ने बताया था कि वह सम्यक दर्शन निसर्ग से और अधिगम से उत्पन्न होता है। फिर अपन ने देखा था कि इतनी चर्चा तो अपनी हो गई, फिर जिसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आपने जिन तत्वार्थ श्रद्धान करने के लिए कहा था वो 7 तत्व कौन से हैं, तो आचार्य देव ने अगला सूत्र लिख दिया था, जीवा जीवाश्रम बंध संबर निजरा मोक्षास तत्व। फिर अब इन 7 तत्वों को सम्यक दर्शन आदि को जानने के लिए क्या क्या उपाय हैं, तो उनकी हमने चर्चा देखी थी। 4 प्रकार के निक्षेप देखे थे, प्रमाण और न्याय देखा था, और फिर निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधान था, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुउद्देश्य। इन सूत्रों की अपनी चर्चा हो गई थी। आज अपन को 9वें सूत्र में चर्चा करनी है। वैसे आप जिन्हें दर्शन ले लो, आपको आज 3-4 सूत्र पढ़ेंगे इसलिए। 9वें नंबर का सूत्र है। अब शिष्य कहता है, आपने सम्यक दर्शन के बारे में तो बहुत बता दिया, अब हमें थोड़ा सम्यक ज्ञान के बारे में बताइए कि सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं, सम्यक ज्ञान के बारे में भी तो थोड़ा बताइए। तो आचार्य देव ने सम्यक ज्ञान की चर्चा प्रारंभ करते हुए 9वें नंबर का सूत्र लिखा, और 9वें सूत्र में कहा, मति सुतावधि मनः परेय केवलानि ज्ञानम। सूत्र क्या है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रय और केवल ज्ञान। सम्यक ज्ञान के 5 भेद, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये सम्यक ज्ञान के भेद है, या अपन कहो ज्ञान के भेद है। फिर आचार्य ने 10वें नंबर का सूत्र लिखा था। अब सूत्र निकाल लीजिए। चलिए, 9वें सूत्र में 5 ज्ञानों की चर्चा है। एक बार मैं फिर पढ़ता हूं, आप सब पढ़ना। मति सुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति सुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। अब मैं एक साथ पढ़ूंगा, फिर आप पढ़ना। मति सुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। तो ये 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रय ज्ञान और। तो इस सूत्र का सामान्य अर्थ तो अपन ने देख लिया। अब इससे संबंधित एक 10वें नंबर का सूत्र है, वो अपन पढ़ेंगे। बहुत छोटा सूत्र है। तत्वार सूत्र के जो छोटे सूत्र हैं, उनमें सबसे छोटे सूत्रों में इसका नंबर आता है। तत्प्रमाणे क्या है? ये 5 ही ज्ञान क्या है? प्रमाण है, अर्थात सम्यक ज्ञान। कौन सी ज्ञान है? प्रमाण का मतलब क्या होता है? सम्यक ज्ञान। तो आचार्य देव ने कहा, जो पहले हम 5 ज्ञानों की चर्चा करके आए ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय और, उन 5 ज्ञान सारे ही ज्ञान कैसे हैं? प्रमाण ज्ञान, सम्यक ज्ञान।
बात समझ में आई? अब शिष्य के मन में और जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो आप पांचों ज्ञान के बारे में थोड़ा और बताइए। तो आचार्य ने 11वें सूत्र की रचना की, जिसमें आचार्य देव कहेंगे आद्य परोक्षम। क्या सूत्र है? थोड़ा आप पढ़िए अच्छे। आद्य परोक्षम मतलब आदि के जो दो ज्ञान है, मतलब प्रारंभ के मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, वो कौन से ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान। कौन से ज्ञान है? फिर 12वें नंबर का सूत्र लिखा प्रत्यक्ष मन्य, अर्थात बाकी के जो तीन बचे हुए ज्ञान है, कौन कौन से बचे? अभिज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और ये तीन कौन है? प्रत्यक्ष है। प्रारंभ के जो दो ज्ञान है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, वो कौन से हैं? परोक्ष है। और बाकी के जो तीन ज्ञान बचे, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, वो कौन से ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान। अब इन चार सूत्रों पे अपना चर्चा करेंगे। चार सूत्र आपको पढ़ना आ गया? चलिए पढ़िए। 10 आदि परोक्षम प्रत्यक्ष मंत्र। कितने सूत्र हो गए? चार। बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, बहुत सरल सरल अर्थ है। चलो आज अपन थोड़ा पांच ज्ञान के बारे में जानते हैं। सबसे पहला ज्ञान कौन सा है? तो देखो, मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता द्वारा मूर्त और अमूर्त पदार्थ को जानना, वो क्या कहलाता है? मति ज्ञान। देखो, हमारे पास जानने के लिए कौन कौन से साधन है? 5 इंद्रिय और 1 मन। क्या है जानने के साधन? 5 इंद्रिय और 1 मन। जैसे कोई व्यक्ति था, उसे हमने एक कमरे में बंद कर दिया, अच्छा कमरे में बंद कर दिया, और उस कमरे में से बाहर उसे देखना है, तो उसके पास 6 खिड़कियां हैं। कितनी खिड़कियां हैं? तो जब भी उसको बाहर देखना है, तो किनका इस्तेमाल करेगा? 6 खिड़कियों का। ऐसी 5 इंद्रिय और 1 मन खिड़की है। क्या है? खिड़की। और हमारा आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, शरीर के अंदर कैद है। इसलिए जो मति ज्ञान है वो किन किन से होता है? 5 इंद्रिय और मन के द्वारा। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान लो आपके सामने आम आया और आपने आम को चखा, तो आपने आम को चखा, ये कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान। समझना? बहुत जोर से हवा चल रही है और आपको महसूस हुआ कि आज तो हवा बहुत अच्छी चल रही है। कौन सा ज्ञान है? कौन सी इंद्री से जाना? स्पर्श इंद्री से। आप कहीं से निकल रहे थे, बहुत तेज बदबू आ रही है, आपको ज्ञान हुआ यहाँ तो बदबू आ रही है। कौन सा ज्ञान है? कौन सी इंद्री से हो रहा है? घ्राण इंद्री से। आपने किसी को देखा, कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान। आपने किसी चीज को सुना, वो क्या है? मति ज्ञान। बात समझ में आई? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सुनना श्रुत ज्ञान है। सुनना श्रुत ज्ञान है। सुनना श्रुत ज्ञान नहीं है। जब आप पहली बार आपने सुना, वो कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान। जैसे आपको किसी ने कोई गाली दे दी, अब शब्द बोल दिया, तो आप कान से सुनते हो कि नहीं सुनते? सुनते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? मति ज्ञान। लेकिन जब आपने गाली को विचार किया, यार ये तो बहुत बुरी गाली है, ऐसे कैसे बोल सकता है हमसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमसे बोलने की, ये सब क्या है? शुद्ध ज्ञान। सुनना मति ज्ञान है, और उस पर विशेष जानना वो क्या कहलाता है? शुद्ध ज्ञान। दिक्कत ये है कि हम हर चीज को शुद्ध ज्ञान में ले जाना चाहते हैं। गाली सुन ली ना, मति ज्ञान हो गया, इतना आपको समझ में आया, गाली सुन ली, अब आप उसको ज्यादा क्यों लंबा रहे? सुन ली ना, मति ज्ञान तक रहने दो, तो कोई झगड़ा नहीं है। नहीं, हम शुद्ध ज्ञान तक ले जाते हैं तो सारे झगड़े खड़े हो जाते हैं। नहीं, बहुत सारी चीज होती ना, कि कोई बक रहा है, कोई पागल बकता है ना, कौन सुनता है उसकी? बक रहा होगा कोई, बोलो, उसकी नहीं ध्यान देते। कोई व्यक्ति अपने को गाली देना, उसका विचार करते हैं, उसका तो मति ज्ञान कर लेते हैं, यार सुन रहा है, पागल है, जाने दो, उसका विचार नहीं करते। लेकिन सास ने बहू को कुछ कह दिया, तो बहू पूरा विचार करेगी, तो वो शुद्ध ज्ञान लगाएगी। चलो, मति ज्ञान में तो समझ में आया। 5 इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? मति ज्ञान। अब दूसरे नंबर पे कौन सा ज्ञान है? शुद्ध ज्ञान। देखो शुद्ध ज्ञान की परिभाषा, मति ज्ञान द्वारा निश्चित किए गए पदार्थ का अवलंबन करके
उस पदार्थ से संबंधित अन्य किसी पदार्थ को जो जानता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिए थे, अब आपको दिख नहीं रहा हो। देखो, मति ज्ञान मतलब 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से जानना। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं कि मति ज्ञान से जिस पदार्थ को जाना है उस पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ का ज्ञान हो जाना। जैसे पहले भी मैंने आपको बहुत समझाया, गर्मी के दिन है, अब आपके घर में आम का रस बना, चाचा जी आम का रस आपके पास आया, आम का रस आपने जैसे ही देखा तो आपको किसकी याद आ गई? आम की, क्योंकि किसका रस है? आम का। तो आम का रस देखना वो क्या कहलाया? मति ज्ञान। लेकिन आम का रस देखकर या आम का रस चखकर किसकी याद आ गई? आम की, तो ये क्या कहलाएगा? शुद्ध ज्ञान कहलाएगा। ऐसी बहुत लोग आम पापड़ बनाते हैं ना, आम पापड़, अब आम पापड़ को देखना वो क्या कहलाता है? मति ज्ञान। आम पापड़ को चखना वो क्या कहलाता है? मति ज्ञान। लेकिन आम पापड़ को देखकर या आम पापड़ को चखकर या आम पापड़ के बारे में सुनने पर जो आम का ज्ञान हो गया, किसका ज्ञान हो गया? वो क्या कहलाएगा? शुद्ध ज्ञान। चाचा जी मान लो कोई आपका बहुत परम मित्र हो, आपसे बहुत लगाव हो उसको, तो उसने आपके जन्मदिन पर आपको एक पेन गिफ्ट दी। क्या गिफ्ट दी? एक पेन गिफ्ट दे दी चाचा जी को उसने। अब क्या हुआ, चाचा जी जब भी वो पेन निकालते हैं तो पेन देखते हैं तो वो क्या कहलाता है? मति ज्ञान। लेकिन पेन देखने पर उन्हें किनकी याद आ जाती है? अपने मित्र की। अरे ये तो मेरा ही मित्र है, इस मित्र ने मेरे को पेन दी थी। तो मति ज्ञान मतलब पदार्थ को देखना, उस पदार्थ को देखने पर उस देखने से अन्य पदार्थ का ज्ञान हो जाना। किसका ज्ञान हो जाना? वो क्या कहलाता है? शुद्ध ज्ञान। बात समझ में आ रही? तो मति ज्ञान की परिभाषा क्या हो गई? 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? मति ज्ञान। लेकिन मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ का ज्ञान हो जाना वो क्या कहलाता है? शुद्ध ज्ञान। जैसे और भी उदाहरण अपने इसके दे सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना कि मति ज्ञान से तो हमने क्या देखा? उस पेन को। लेकिन उस पेन को देखते ही किसकी याद आ गई? दोस्त की याद आ गई, मित्र की याद आ गई। तो देख किसको रहे थे? पेन को। तो ये क्या हुआ? मति ज्ञान। लेकिन पेन को देखकर किसकी याद आ गई? दोस्त की। तो ये क्या कहलाया? शुद्ध ज्ञान। बात समझ में आ रही? ये कहलाया अपना शुद्ध ज्ञान। अब तीसरा ज्ञान कौन सा है? अवधि ज्ञान। कौन सा ज्ञान? चलो, अवधि ज्ञान की परिभाषा क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा जिसकी अवधि मर्यादा सीमा की जाती है वह अवधि ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान में आप ये समझ लो, अवधि मतलब होता है मर्यादा, लिमिटेशन। किस किस की लिमिटेशन होती है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव। किस किस की होती है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव। ये मर्यादा किसमें होती है? अवधि ज्ञान में। जैसे अपन इसको मर्यादा को बताते हैं, कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज। कौन है? एक अवधि ज्ञानी मुनिराज जिनके पास अवधि ज्ञान है। अब एक व्यक्ति दौड़ के उनके पास आया, महाराज महाराज बताओ मेरा बच्चा खो गया है, उसके बारे में अवधि ज्ञान लगा के बताओ वो कहाँ है। तो महाराज ने कहा कि मेरे अवधि ज्ञान की मर्यादा है। वो किसको जानता है? वो खुदगल को तो जानता है, रूपी पदार्थ को तो जानता है, पर आत्मा के बारे में नहीं जानता। तो तुमने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे के बारे में नहीं बता सकता। अगर तुम्हारी कोई अंगूठी खोई हो, चैन खोई हो, हार खोया हुआ, उसके बारे में बता सकता हूँ। ये किसकी मर्यादा हो गई? द्रव्य की मर्यादा। बोलो। और क्षेत्र की मर्यादा। अब क्या हुआ? वो दूसरा व्यक्ति दौड़ के आया, महाराज महाराज मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप अवधि ज्ञान के द्वारा हर कुछ बता देते हैं। महाराज मेरी अंगूठी खो गई है। क्या खो गई है? आप जल्दी से अपना अवधि ज्ञान लगाइए और बता दीजिए कि मेरी अंगूठी कहाँ है। तो महाराज ने कहा मेरे अवधि ज्ञान की क्षेत्र की मर्यादा है, यदि वो अंगूठी 5 किलोमीटर के अंदर रहेगी तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन 5 किलोमीटर के बाहर रहेगी तो बता नहीं सकता। ये किसकी मर्यादा हो गई? सुनना, सबका अवधि ज्ञान एक सा नहीं होता, सबकी मर्यादा अलग अलग होती है। कोई कितने क्षेत्र को जानता है
कोई कितने क्षेत्र को जानता है। सबका अवधि ज्ञान अलग अलग प्रकार का होता है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मुनिराज इतने फ्री नहीं होते कि लोगों की बात सुने। उदाहरण के लिए है, अब क्या हुआ, तीसरा व्यक्ति दौड़ के आया, महाराज महाराज मेरी अंगूठी घूमी है और मेरा जो अंगूठी है ना वो 5 किलोमीटर के अंदर ही है, अब तो बताओ। महाराज जी ने कहा कि मैं सुनो, मैं 10 दिन तक का बता सकता हूँ, 10 दिन के पहले का नहीं बता सकता। तो ये किसकी मर्यादा हो गई? काल की मर्यादा हो गई। और भाव की मर्यादा, कि भाव की मर्यादा में स्पर्श रस गंध वर्ण सब लगा लेना, कि ऐसे स्पर्श रस गंध को तो जान सकता हूँ, अन्य प्रकार के स्पर्श रस गंध को नहीं जान सकता। जैसे कोई चीज मुलायम होगी, कोई चीज खुरदुरी होगी, उसको तो जान सकता हूँ, इस तरह हल्की भारी होगी उस पर भी आप लगा लेना। तो किसकी मर्यादा हो जाएगी? भाव की मर्यादा। तो बात समझ में आया? हाँ, चेतन पदार्थ को भी जान सकते हो, जैसे किसी के पूर्व भाव बताएंगे। तो जब जीव और कर्मों का संयुक्त पना होगा, संसारी जीव के बारे में बता सकते हैं। हम अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछेंगे कि हमारे आप पूर्व भावों का वर्णन कीजिए, तो बता सकते हैं। अकेले आत्मा के, सिंगल आत्मा के बारे में नहीं बता सकते। जब आत्मा कर्म से युक्त होगा तो संसारी आत्मा के बारे में बता सकते हैं। तो पुद्गल के बारे में भी बता सकते हैं और संसारी आत्मा के बारे में भी बता सकते हैं। चलो, जैसे आपको पता होगा ना, बहुत प्रसिद्ध घटनाएं हैं पंच कल्याणक की। जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो सौदरमिंद का सिंहासन कांपने लगता है, तो सौदरमिंद क्या लगाता है? अवधि ज्ञान लगाता है। अवधि ज्ञान से क्या जानता है कि आज तो हमारा भरत क्षेत्र धन्य हो गया, या ऐरावत क्षेत्र धन्य हो गया, या विदेश क्षेत्र धन्य हो गया, क्योंकि इस भूमि पर साक्षात 3 लोक के नाथ पधारे हैं। तो किससे जाना उसने? अवधि ज्ञान से। एक बात सुनना, अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है, लगता नहीं सहज में। मति शुद्ध ज्ञान तो सहज चलता रहता है, किसी भी चीज के बारे में जाना, उसके बारे में विशेष जानना हो गया। लेकिन अवधि ज्ञान को क्या करना पड़ता है? लगाना पड़ता है। नहीं, ग्रस्तों को भी होता है। हाँ, मना पर ज्ञान मुनिराजों को होता है। अवधि ज्ञान देवों को तो है ही, नारकियों को है ही, और मनुष्यों में भी होता है। हाँ, मतलब कुछ कुछ वो सही भी बता सकते हैं। हाँ, जो बेहतर आदि के पास जाते हैं तो उनका अवधि ज्ञान बहुत लिमिटेड होता है। अब कुछ बातें वो सही भी बता सकते हैं, लेकिन कुछ बातें वो उल जलूल भी बता सकते हैं, उनके भक्त भ्रमित ना हो जाए। हाँ, जैसे मान लो आपने प्रश्न किया कि 10 साल पहले हमारे साथ क्या घटना हुई थी बताओ। अब वो कहेंगे अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फंस जाऊंगा, मेरा भक्त है, रोज प्रसाद चढ़ाता है, अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो मेरी इज्जत घट जाएगी, तो वो उल जलूल नहीं बता देंगे। लेकिन अवधि ज्ञान उनके पास भी होता है, तो वो सत्य को भी बता सकते हैं। हाँ, यही नहीं ऐसा प्रमाण कोई किसी देव के पास पहुंचा हो, उसने किसी ने बता दिया हो कब पे ऐसा ऐसा होगा, वर्तमान में ऐसा कहीं दिखते नहीं हो कि कभी कोई तीर में तुक्का लग जाए। आज तो सब ढोंग वाले मिलेंगे दुनिया में, जितने भी इसके देव देवता है वो सब भगवान से कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब देव बता सकते इतना है, बता सकते हो, अब जितना ये आज के नहीं बता पाएंगे, तो मानते हैं जो मानते हैं। चलिए, ये कौन सा हो गया अपना अवधि ज्ञान। अब देखना, मैं आपको उदाहरण देता हूँ लगाते कब है। अब महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं थी। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान हो गया था, कितने दिन तक नहीं गिरी थी? अब इतने दिनों तक देव ने अवधि ज्ञान नहीं लगाया, क्यों नहीं गिर रही? अब बोलो, अवधि ज्ञान तो था उसके पास, लगा लेता, क्यों नहीं गिर रही थी? लगाया नहीं, क्यों? उस समय योग्यता ही नहीं थी लगाने। तो बुद्धि पूर्वक जब 66 दिन हो गए तब उसने लगाया, अरे भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं गिर रही, क्यों नहीं गिर रही? तब उसको समझ में आया गणधर का बताओ, इतने दिन तक अवधि ज्ञान मौजूद है तो भी नहीं लगा रहे। हमारे साथ भी होता है ना, कोई चीज हमारे घर में हो, किसी चीज का सॉल्यूशन वो हमारे घर में ही है, लेकिन हम खोजते रहते हैं, हमें मिलता नहीं। ऐसी अवधि ज्ञान उन देवों के पास था, सौदरमित्र के पास था, जो सारी एवं व्यवस्था करता है तीर्थंकरों की। लेकिन गजब की बात ये थी कि 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली,
वो अवधि ज्ञान लगा ही नहीं था, उसे नहीं पता था मैं अवधि ज्ञानी हूँ, पर काल लब्धि नहीं आई थी। और जब 66 दिन बाद लगाया कि यहाँ गड़दर का अभाव है तो सारी व्यवस्था हो गई। 66 दिन पहले लगा लेता। कोई व्यवस्था नहीं। और जहाँ राजा श्रेयांश के यहाँ आहार हो गया तो वहां आ गए पूजा करने कि देखो तुम धन्य हो, तुमने भगवान को आहार दे दिया। सौदामित्र आप इतने दिन तक एब्सेंट क्यों रहे? वैसे तो आप खड़े रहते थे हाथ जोड़कर, गर्भ कल्याणक से पहले ही व्यवस्था कर दी, जन्म कल्याणक में व्यवस्था कर दी, सब में व्यवस्था कर दी, हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। आप आज्ञा दो जो करने तैयार है। भोजन भी कहां से आता था? स्वर्गों से। कपड़े भी कहां से आते थे? स्वर्गों से आते थे। लेकिन आदिनाथ मुनिराज को इतने दिन तक आहार की कोई व्यवस्था नहीं हुई। सौदामित्र क्या कर रहे थे बताओ? अब कर्म का उदय ही ऐसा था उनका, अंतराय कर्म का ऐसा उदय था कि सोचो तीर्थंकर जैसे जीव को भी अंतराय कर्म का इतना प्रबल उदय था कि इतने दिनों तक हार नहीं मिला। 6 महीने तक तो उपवास किया और 6 महीने तक हार नहीं मिला। इंद्र कहाँ गए थे? अवधि ज्ञान नहीं लगाया, तो अवधि ज्ञान बुद्धि पूर्वक लगाया जाता, और जब काल लब्धि होती तब सहज लगता है। तीर्थंकरों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो 3 ज्ञान साथ लेके आते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। लेकिन एक बात सुनना, तीर्थंकर जब गृहस्थ अवस्था में रहते हैं अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं करते। तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं करते। और बहुत सारे ऐसे प्रसंग बने जहां तीर्थंकर अवधि ज्ञान से सब कुछ जान लेते, लेकिन नहीं करते। बोलो ऋषभ देव मुनिराज अवधि ज्ञान लगा लेते, मेरी दीक्षा कब होगी? 83 लाख पूर्व के बाद होगी, नहीं लगाया। लगा लेते ना, किसके निमित्त से होगी? नीलांजना के नृत्य देखने से होगी। कुछ नहीं किया, क्योंकि तीर्थंकरों को अवधि ज्ञान तो होता है लेकिन वो उसका प्रयोग ग्रस्त अवस्था में तो नहीं करते। और मुनि अवस्था में भी कहाँ क्या करें, गए आत्म ध्यान लीन हो गए, अपनी आनंद में रहते हैं। तो ये क्या हो गया अपना अवधि ज्ञान। किस किस की मर्यादा होती है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। अब चौथा ज्ञान कौन सा है? मनः पर्यय ज्ञान। बहुत सारे लोग मना पर्याय ज्ञान बोल देते हैं। मना पर्यय, चलो मना पर्यय ज्ञान क्या है? जीवों के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ है, जिनका उन जीवों ने जटिल या सरल रूप से विचार कर लिया है या भविष्य में करेंगे, उनको स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं। मना पर्यय किसे कहते हैं? जो मन में स्थित बात को जान ले। किसको जान ले? और सुनो, ये मना पर्यय ज्ञान किसको होता है? मुनिराजों को। गृहस्थों को क्यों नहीं होता? गृहस्थों को हो जाए तो अपनी दुकान खोल ले, वो बोलेगा बताओ, आओ आओ मेरी दुकान पर, बोर्ड लगा लेगा। किसी को भी किसी के मन की बात जाननी हो, स्वागत है आपका, एक बार सेवा का अवसर अवश्य दे। सब बैठ जाएंगे दुकान खोल के। इसलिए गृहस्थों को नहीं होता, क्योंकि गृहस्थ को धंधा चलाना है, मुनिराज को धंधा नहीं चलाना। तो मुनिराज को मना पर्यय ज्ञान। तो मना पर्यय ज्ञान मतलब मन में स्थित बात को जान लेते हैं। और गजब सुनना, मन में स्थित बात को तो जान लेते हैं, और कैसी? जो अभी चिंतन भी नहीं किया हो जिसके बारे में, उसके बारे में ही जान लेते हैं। कोई व्यक्ति अपने मन से भविष्य में क्या विचार करेगा वो मना पर्यय यानी बता रही। अर्ध चिंतित को जान लेते हैं। आप किसी विषय के बारे में सोच रहे हैं, अभी वो आपने चिंतन पूरा नहीं किया, लेकिन वो अर्ध चिंतित है, थोड़ा आपने विचार किया। अगर आप मना पर्यय ज्ञानी मुनिराज से पूछोगे तो मना पर्यय ज्ञानी मुनिराज बता देंगे कि नहीं बता देंगे? बता देंगे। आपको मैंने घटना सुनाई थी ना कि एक नगर में मुनिराज पधारे, उनको अवधि ज्ञान भी था और मना पर्यय ज्ञान भी था। अवधि ज्ञान मना पर्यय ज्ञान था तो पूरे नगर में प्रसिद्धि हो गई कि आज तो हमारा नगर धन्य हो गया, हमारे नगर में अवधि ज्ञानी मुनिराज आए हैं, मना पर्यय ज्ञान के धारी मुनिराज है। चारों ओर प्रसिद्धि हो गई। तो कुछ लोग थे जो दिगंबर मुनिराज से चिढ़ते थे, तो एक व्यक्ति आया और उसने अपने हाथ में क्या दबा लिया था? तोता दबा लिया, चिड़िया दबा ली। तो अब वो चिड़िया उसने दबा ली अपने हाथ में और मुनिराज के सामने उपस्थित हो गया और बोला मुनिराज से, बताओ ये चिड़िया मर गई है कि जिंदा है? बोलो डिंगी भैया, क्या बोले हैं आप मुनिराज?
अगर मुनिराज बोल दे कि चिड़िया जिंदा है तो हाथ में ही मार देगा, तो मुनिराज को असत्य सिद्ध कर देगा। और यदि मुनिराज बोल दे कि चिड़िया मरी हुई है, मुनिराज को असत्य सिद्ध करेगा। मुनिराज ने कहा कि भैया अगर मैं ये बोल दूं कि चिड़िया जिंदा है तो ये मार देगा, तो हिंसा का दोष मुझको आएगा, और यदि मैं बोल दूं ये मर गई तो ये मुझे असत्य सिद्ध कर देगा। तो क्या किया जाए? तो मुनिराज मना परे ज्ञान के धारी थे। उनने पहचान लिया कि इसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में खोट है। तो मुनिराज ने कहा मैं तुम्हारे मन की सारी स्थिति बता देता हूँ। तो मुनिराज ने भरी सभा में कहा यदि मैं ऐसा बोलूंगा तो तुम ऐसा कर दोगे, और यदि मैं ऐसा बोलूंगा तो तुम ऐसा कर दोगे, इसलिए मैं जवाब देने वाला नहीं हूँ। मुनिराज किसी के लिए बाध्य थोड़ी ना है। आपने कोई प्रश्न पूछा और मुनिराज जवाब देंगे, कोई बाध्य थोड़ी ना है। जवाब देना और नहीं देना तो स्वतंत्र है ना। आप कहो नहीं नहीं हमने आपसे प्रश्न पूछा है, आपको जवाब तो देना पड़ेगा, जरूरी थोड़ी ना है मुनिराज जवाब दे, उनके ऊपर है। तो मना परे ज्ञान तो समझ में आया। मना परे ज्ञान मतलब मन में स्थित बात को जान ले। चाचा जी अगर ग्रस्तों को मना परे ज्ञान हो जाता कितनी दिक्कत आ जाती है, बोलो। बहू सास के बारे में क्या सोच रही है, तो बोलो ना सास अच्छे से रह पाती ना बहू अच्छे से रह पाती। अब बहू तो सास को गालियां दे रही है और सास सुन रही गालियां, सुन पाएगी सास? ये घर से निकल जाओ तुम, अब नहीं रहने वाले घर में। अब बोलो मना परे ज्ञान हो जाए तो सास का जीना हराम हो जाएगा, और बहू को मना परे ज्ञान हो जाए तो सास उसके बारे में क्या सोच रही है, बोल रही है वो नहीं, क्या सोच रही है वो भी पता चल जाएगा। अब बोलेंगे आप अब तो आप हमारे सोचने पे भी रोक लगा दो। इसलिए भैया गृहस्थों को मना परे ज्ञान नहीं होता, किसको होता है? मुनिराजों को। अरे जो हाँ वो भी अपन इस पर चर्चा करेंगे। सभी मुनिराजों को नहीं होता, जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उनको होता है। और सुनना पंचम काल में मना परे ज्ञान, इसलिए सासू माँ को घबराने की जरूरत नहीं है, सास उनके मन की बात को नहीं जान सकती। तो सुन लो अभी वर्तमान में सिर्फ 3 ज्ञान संभव, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान भी कदाचित संभव है, हर किसी को नहीं है, बहुत रेयर केस है। और मना परे ज्ञान पंचम काल में नहीं होता। और अगला ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? तो सकल द्रव्य के गुण अनंत परिजाय अनंता जाने एक ही काल प्रकट, जो सारे द्रव्यों के गुण पर्याय को जानता है उसे कौन सा ज्ञान कहते हैं? और ये पांचों ज्ञान कैसे है? तत् प्रमाणे। कौन से ज्ञान है? देखो एक बार सूत्र और दोहरा लो फिर अपन प्राप्त। 10वें नंबर का सूत्र क्या है चाचा जी? 10वें नंबर का सूत्र तत्प्रमाणी। ये पांचवी ज्ञान क्या है? प्रमाण है, सम्यक ज्ञान है। 11वें नंबर का सूत्र क्या है? आद्य परोक्षम, मतलब प्रारंभ के 2 ज्ञान कौन कौन से? मति ज्ञान और कौन से ज्ञान है? परोक्ष है। और प्रत्यक्ष मन्यत का अर्थ क्या है? जो बचे हुए 3 ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान और ये 3 कौन से हैं? प्रत्यक्ष। तो आज अपन ने 12 सूत्र तक चर्चा कर ली। प्रत्यक्ष परोक्ष के बारे में विशेष अपन अगली क्लास में। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी